नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल सिर्फ आपको बता दें कानपुर हिंसा में दोस्तों मुसलमानों की हो रही है गिरफ्तारी। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे फिर से एक बार पक्षपात देखने को मिला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। लोगों ने कहा फिलहाल कश्मीरी पंडितों के लिए टाइम नहीं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए टाइम है। आप समझिए दोस्तों कैसी राजनीति हो रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कश्मीरी पंडितों का छल का दर्द। बोले नहीं सुन रही सरकार हमारी कोई बात, हमें यहां से नहीं ले जाया जा रहा, सुरक्षित जगह, पलायन अभी भी जारी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी बनाया गया जफर को किया गया है गिरफ्तार। इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार पूरी तरीके से किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं और जानबूझकर मुसलमानों को ही घसीटा जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मनीष सिसोदिया का जी हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा आरोप। बोले भ्रष्टाचार क्या होता है हम ये बीजेपी को बताते हैं। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा अपने ही बेटे और अपनी पत्नी की कंपनियों को दे रहे हैं सरकारी ऑफर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों की नहीं चिंता, बीजेपी है अपने काम में मस्त। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वारिस पठान ने भारतीय जनता पार्टी की लगा दी लंका। बोले फिलहाल पहले बीजेपी ये बताया कि सुने मुसलमानों के ही नाम चुन्नित क्यों किए, हर बार सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों के ऊपर कार्रवाई। आप समझिए दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों के पर कार्रवाई जरूर होगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताएं दोस्तों कांग्रेस के कई नेताओं को दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में हो गए शामिल। जी हां, पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 2024 में महंगाई के मुद्दे पर हारेगी मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर वायलेंस के मामले में दोस्तों आपको बता दें अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बताता चलो दोस्तों कानपुर हिंसा के मामले में जितने भी नामजद किए गए वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के। हमने देखा दोस्तों दोनों तरफ से बाकायदा पत्थरबाजी होती है, कैमरे में सब कुछ कैद होता है। हिंदू समाज के जो हिंदू विश्व परिषद के लोग हैं और दोस्तों जो भी वो सेना के लोग थे चाहे बजरंग दल के थे वो लोग पत्थर मार रहे हैं मुसलमानों को। और ये पहली पत्थरबाजी दोस्तों उसी तरफ से शुरू हुई है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए दुकानें बंद करवाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों हिंदू समाज जो बेसिकली जो हिंदू संगठन है दोस्तों ये हमारे हिंदू भाई नहीं है, मतलब आप इनको हिंदू भाई समझ रहा हो, ये ना ही हमारे हिंदू भाई है दोस्तों। और जो है यहां पर ये वो संगठन है जो कि दोस्तों ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आम जनता, ये आम हिंदू भाई हैं, जबकि हिंदू और मुस्लिम भाइयों का प्यार कैसा है हमने देखा है। लेकिन दोस्तों यहां पर हिंसा फैलाई गई और आप समझिए सिर्फ एक वर्ग के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको बताता चलूं अब तक जितने भी लोगों के नाम जब्त किए गए उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जहां पर भी हिंसा होती है सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही नाम होता है। नुपुर शर्मा एक बयान देती है, विवादित बयान देती है और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनको बढ़ावा दिया जाता है। बीजेपी का एक और नेता जो त्यागी है वो भी इसी तरीके का बयान देता है। इससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी भले ही बीजेपी के नेता आरोपी हो लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आज देश में क्या हो रहा है दोस्तों ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। आज जो देश के हालात हैं, जिस स्थिति से दोस्तों देश गुजर रहा है, ये आपने और हमने बखूब देखा है कि फिलहाल देश की बिगड़ती स्थिति सरकार पूरी तरीके से दोस्तों मौन है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आखिरकार नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों कानपुर की हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस हिंसा के जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, लेकिन अब तक बीजेपी ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश
ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और आज जो हो रहा है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर देश में कुछ होता है तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं दोस्तों कि सरकार आज जो राजनीति कर रही है वो राजनीति कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही भारी पड़ेगी। आज ये मुसलमानों को किलपा रहा है, आज मुसलमानों के पैगंबर साहब के लिए विवादित बयान दिया जाता है। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अखिलेश ने मांग की है कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको बता दोस्तों, मुस्लिम समुदाय ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोर्ट सब कुछ देखता है, सुप्रीम कोर्ट भी सब कुछ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को न्यूज़ें चल रही हैं, हाई कोर्ट को भी सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे देश में आज दोस्तों कानून को बीजेपी कमजोर कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, आप समझिए, ऐसे जो फैसले जिनको दोस्तों तत्काल लेना चाहिए उन पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मौन है। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं देश में सवाल तो उठेगा ही। सवाल यह उठेगा कि आज क्या कानून व्यवस्था दोस्तों इतनी वो हो चुकी है दोस्तों, आप समझिए लाचार, के सरकार के कहने पर चल रही है। जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर बहुत दुख होता है। सरकार दोस्तों यूएपीए गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन मासूम बच्चों को भी गिरफ्तार कर रही है जिनकी उम्र दोस्तों 18 साल से कम है। आप समझिए, उन लोगों को हिंसा के मामले में जेल उठा उठा कर ले जाया जा रहा है। तो क्या दोस्तों ये साबित नहीं होता कि फिलहाल जो कम उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को भी इस हिंसा में आरोपी बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कैसे 18 साल के कम उम्र के कि जो एक मछुआरा जिनको जो मारे गए थे दोस्तों, जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, वहां पर कैसे जो है हेमंत विश्वकर्मा ने उस बच्ची को गिरफ्तार कर लिया जबकि वो नाबालिग थी। इससे साबित होता है कि बीजेपी कानून को ताक में रख चुकी है। अब कानून हमारे देश में बचा है या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है दोस्तों, लेकिन हमें तो फिलहाल अब दिखाई नहीं देता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मनीष सिसोदिया ने बोला हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी को आज मैं बताता हूं क्या होता है भ्रष्टाचार। दरअसल दोस्तों हमने देखा है कि बीजेपी जितनी भी विपक्ष पार्टियां उनको भ्रष्टाचारी कहती है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दोस्तों बीजेपी में ही होता है। और यही कारण दोस्तों जो भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी को घेर लिया है। किसने घेर लिया है दोस्तों? जो है आप मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज मैं आपको हेमंत विश्वकर्मा की काली करतूत बताता हूं। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा क्या कर रहा है कि जितने भी सरकारी ठेके हैं वो दोस्तों उनकी पत्नी और उनके बेटे के दोस्त की कंपनियों को दे रहा है। यानी कि दोस्तों अपने घर की कंपनियों को बाकायदा सरकारी ठेके दिए जा रहे हैं ताकि उसमें मोटी कमाई कमाई जा सके और दोस्तों काला धन आप समझिए इधर से उधर किया जा सके। किस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है मनीष सिसोदिया ने बचाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरीके से बाकायदा ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर दोस्तों बीजेपी घिर चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसके ऊपर आए दिन इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और सरकार घिरती भी रहती है। और ऐसा होगा भी दोस्तों, अगर सरकार इस तरीके के काम करती है या फिर दोस्तों इस तरीके की चीजें होती हैं तो सरकार पर तो सवाल उठते ही हैं। लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों उन चीजों को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो वाकई में बहुत ही दिल दुखाने वाला है। जाहिर सी बात है कि देश में अगर किसी चीज पर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर दोस्तों देश की जनता बोलती है। इस सवाल पर अगर सरकार से सवाल के जवाब मांगे जाए दोस्तों तो सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती है और ये सरकार की नाकामी है, आप समझिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चलो दोस्तों, रविश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कश्मीरी पंडितों की नहीं है बीजेपी को चिंता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कश्मीर में 1990 से भी बेकार बद से बदतर हालात हो गए। दरअसल दोस्तों ये सारा मामला एक्सपर्ट की अगर माने तो ये सारा मामला द कश्मीर फाइल्स के बाद शुरू हुआ है। आपको बता दें विवेक अग्निहोत्री तो दोस्तों फिल्म बनाकर निकल गया, लेकिन अब कश्मीरी पंडित इस फिल्म को लेकर चिंता जता रहा है। कश्मीरी पंडितों से दोस्तों जब कश्मीर के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे दोस्तों जो मुस्लिम और हिंदू भाइयों में जो भाईचारा था उसमें दोस्तों खाई बढ़ती जा रही है। आप समझिए मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों ही ये सोचेंगे कि ये हमारे समुदाय के लोग नहीं है, हम इनके साथ क्यों रहें।
और यही काम करना चाहता था दोस्तों विवेक अग्निहोत्री। उसने एक फिल्म बनाई, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर फिल्म बनाई, और दोस्तों किस तरीके से इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया ये आपने बखूब देखा। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी अब चारों तरफ से घिरती चली जा रही है। बीजेपी के ऊपर कश्मीरी पंडितों ने हमला बोलते हुए साफ कहा है कि फिलहाल यहां पर हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अगर गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करो तो वो कहते हैं और लोग भी तो रह रहे हैं, तुम भी रहो। मैं आपको बता दें इस पर जो है यहां पर रवीश कुमार सर ने हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी कश्मीरी पंडितों को छोड़ चुकी है, 1990 से भी बुरे हालात हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों द कश्मीर फाइल्स बनाने के बाद बाकायदा आतंकवादियों को एक तरीके से चैलेंज दिया गया है कि देखो हम ये बना रहे हैं। और यही कारण दोस्तों जो आतंकवादियों ने ठान ली है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। आपको याद है दोस्तों पहले बाकायदा जब आतंकवादी हमले किया करते थे कश्मीर पे तो बड़ी बड़ी बंदूकें टंगी रहती थी, बड़े बड़े भेष में आया करते थे। लेकिन अब दोस्तों बड़े ही चालाक हो गए ये आतंकवादी। अब ये क्या करते हैं दोस्तों कि गन के ऊपर साइलेंसर लगाकर लाते हैं, और छोटी सी गन दोस्तों ड्रोन से भी आ जाती है। आजकल नई नई फैसिलिटी चल गई है, ड्रोन के जरिए दोस्तों ये लोग गने मंगाते हैं, उस पर साइलेंसर लगाते हैं। आपने देखा कैसे बैंक विजय कर्मी के ऊपर धाड़ 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 गोलियां बरसा दी गई, और दोस्तों किसी को पता भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि गन के ऊपर साइलेंसर लगा हुआ था। यही कारण दोस्तों जो आतंकवादियों ने अपना रुख पलट दिया है, और आतंकवादी सरकार को चुनौती दे रहा है, रोजाना टारगेट किलिंग कर रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। और दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने भी कश्मीरी पंडितों को बसाया था वो तो भाग चुके हैं दोस्तों, सब भाग रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ी हुई। अगर सरकार खुद उनको कहीं और शिफ्ट नहीं कर रही तो वो खुद ही छोड़ छोड़ कर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक कहावत बहुत पुरानी है कि जान है तो जहान है। और यकीन मानिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए पंजाब चले जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन दोस्तों आप समझिए कश्मीर के हालात लेने के लिए कश्मीर के लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों सिद्धू मूसावाला के परिवार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तो लोगों ने ले लिए सोशल मीडिया पर मजे। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह सिद्धू मूसावाला के फादर और मदर से मिले। आपको बता दें उन्होंने जो यहाँ पर सीबीआई की जांच की मांग की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो सवाल, गृह मंत्री अमित शाह के पास दोस्तों कश्मीरी पंडितों से मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के पास सिद्धू मूसावाला के पिता और माता से मिलने का टाइम है। इसको कहते हैं दोस्तों राजनीति चरम सीमा पर। अब आप सोच रहे हैं इसमें कैसी राजनीति? अब भाई जाहिर सी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं सिद्धू मूसावाला के पिताजी और उनकी मदर। तो दोस्तों बीजेपी राजनीति तो करेगी, बीजेपी चाहेगी कि किसी भी तरीके से दोस्तों वो कांग्रेस को हरा दे, कांग्रेस को भी तोड़ दे, और वहां से आम आदमी पार्टी का भी सफाया कर दे। भागवत मान और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को घेरने में लगी बीजेपी। और यही कारण है जो गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों राजनीति के तहत बाकायदा सिद्धू मूसावाला और दोस्तों उनकी माता पिता से मिले हैं। अब आप समझिए कि ये राजनीति अगर यहां पर तो राजनीति हो रही, लेकिन दोस्तों कश्मीर में क्योंकि बीजेपी ने 370 हटा दिया था, इसलिए कश्मीरी पंडितों से मिलने नहीं जा रहा है अमित शाह। क्योंकि अगर वो पहुंच गए कश्मीरी पंडितों के बीच में तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो जाएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। और बीजेपी बहुत ही चालाक है, आप आज तक इनको कभी मत देखो जहां पर इनका विरोध होता है ये दोनों महारथी कभी नहीं पहुंचते, ना ही गृह मंत्री अमित शाह और ना ही दोस्तों नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम जनता के बीच में गए तो जनता उधेड़ कर रख देगी, जनता एक एक मुद्दे को निकाल लेगी। और यही कारण है जो बीजेपी को लगता है डर। इसीलिए दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो ऐसे मुद्दों से बचकर रहे, दूर रहे। लेकिन आज जो देश की परिस्थिति बन चुकी है, जो हो रहा है देश में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। भले ही सरकार ये बताने की कोशिश करे कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ है, लेकिन सरकार का असली चेहरा आप कश्मीरी पंडितों ने देख लिया है कि एक तरफ तो आप 370 हटाते हो, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों को यहां बसाने की बात करते हो, और तीसरी तरफ उनको मौत के मुंह में मारने के लिए छोड़ के भाग जाते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको पता है संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आज के हालात देश के चिंताजनक, कानपुर में जिसने भी हिंसा की है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले संजय सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने ये हिंसा भड़काई है। आप समझिए दोस्तों बीजेपी के नेता और तमाम मीडिया जो है वो नंगा नाच कर रही है, वो ये चला रही कि देखिए कौन है मास्टरमाइंड कानपुर का। और जाहिर सी बात है सबको पता था कि कानपुर में जितने भी आरोपी बनाए जाएंगे वो मुस्लिम ही बनाए जाएंगे, और मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया है दोस्तों वो है जफर। जबकि जफर साहब की पत्नी जो है वो कह रही है कि ये तो हमारे पति घर से बाहर निकले ही नहीं। आपको बता दोस्तों जफर की पत्नी का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है और जो है जफर हाशमी घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सब कुछ जो हो रहा है, जो जफर को फंसाया जा रहा है, क्या दोस्तों सच में जफर आरोपी है या फिर जफर के ऊपर उसी तरीके की कार्रवाई हो रही है जो जहांगीरपुरी हिंसा में हुई थी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि यहां पर संजय सिंह ने सवाल उठा दिए। सवाल इसलिए भी उठाए दोस्तों कि आप देखिए नुपुर शर्मा विवादित बयान देती हैं लेकिन आरोपी मुसलमान ही बनते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं जहांगीरपुरी हिंसा में सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही टारगेट किया गया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई उसमें तो तमाम ही मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। अब कानपुर में जो हिंसा हुई, एक तो पैगंबर साहब पर समझिए नुपुर शर्मा जैसे लोग विवादित टिप्पणी करते हैं और उसके बाद इन जैसे लोगों को बढ़ावा देकर बीजेपी किसको गिरफ्तार करती है दोस्तों? मुसलमानों को। जी हाँ, और मुस्लिम समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी इनके धर्म स्थलों को, कभी दोस्तों आप समझिए इस तरीके से इनको, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चलता रहेगा जब तक बीजेपी है। जब तक तो आप ये उम्मीद छोड़ ही देना कि मुसलमान भारत में सुरक्षित है। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि बीजेपी खुद देश में इस तरीके का माहौल फैला रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अमेरिका ने कहा है कि धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने किस तरीके से भारत को लताड़ लगाई और कैसे कहा कि फिलहाल अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। चिंता जताई है अमेरिका ने, लेकिन दोस्तों सरकार के कान पर जू नहीं रेंगने वाली, क्योंकि सरकार तो सिर्फ जवाब दे देती है कि ये नहीं ये हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है लेकिन सरकार झूठ पे झूठ बोलकर दोस्तों लोगों से वोट मांगती है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सरकार क्या कर रही है? राजनीति। यहां पर दो सवाल उठते हैं दोस्तों और दोनों सवाल मैं आपको तफ्तीश से बताता हूं। पहला तो ये दोस्तों कि सरकार एक चीज अच्छे से जानती है कि आज देश की जो स्थिति है दोस्तों पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि दरअसल वो देश के हितों में है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का सत्यानाश कर कर रख दिया है। आप समझिए महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और जो है दोस्तों आप समझिए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि देश में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बताता चलूं न्यूज 24 के जो संपादक है दोस्तों उन्होंने घेर लिया बीजेपी को। उनका साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी महंगाई को लेकर पूरी तरीके से जो है यहां पर जनता को धोखा दे रही है, जनता को दोस्तों गलत मुद्दों में उलझाया जा रहा है। और वो मुद्दे क्या है दोस्तों? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। इन मुद्दों के अलावा आप देखोगे तो आपको कोई और मुद्दा दिखेगा ही नहीं। और मैं लिख के दे सकता हूं कि बीजेपी की राजनीति अंत तक चलने वाली है, जब तक तो चलेगी जब तक 2024 नहीं आ जाता। ऊपर वाले से जिस भी भगवान को मानते हो यही दुआ करिए दोस्तों कि बीजेपी इस देश से कम जो है यहां पर चली जाए, क्योंकि फिलहाल देश का बहुत नुकसान हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों लाइव शो में भिड़ गए दोस्तों एमआई के प्रवक्ता वारिस पठान और वीएचपी के प्रवक्ता दोस्तों विजय। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों विजय को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए वारिस पठान। वारिस पठान ने कहा कि तुम्हारे धर्म संसदों में दी जाती है ट्रेनिंग कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करो, पत्थरबाजी करो, हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता। आपको बता दें दरअसल वीएचपी का नेता जो है दोस्तों वारिस पठान के ऊपर विजय ये आरोप लगा रहा था कि एक समुदाय के ऊपर इसीलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्होंने ही पत्थरबाजी की। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कैसे पुलिस के सामने
आप समझिए कैसे पुलिस के सामने हिंदू संगठन के लोग बकायदा पत्थर मार रहे हैं, लेकिन पुलिस मूर्खों की तरह चुपचाप खड़े हुए देख रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल है। लेकिन दोस्तों आप समझिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर हिंदू संगठन के लोग पत्थर मारे, चाहे किसी को दोस्तों खदेड़ खदेड़ के जान से ही मार दें, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भैया योगी सरकार में तो यही दिखाई देता है कि फिलहाल सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। फिलहाल हम तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और सच्ची न्यूज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी बढ़ाइए ताकि